बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत के पास एक छोटे से गांव में सोमनाथ नाम का एक साधारण किसान अपनी पत्नी संगीता और बेटे राजू के साथ रहता था। एक दिन सोमनाथ अपने खेत में बैठा हुआ था। इस हालत में फसल भी ठीक से नहीं हो रही है। मैंने सोचा है कि अब मैं जमीन को कुछ समय के लिए छोड़ दूं और उस पर केवल खाद डालता रहूं। शायद इससे वह थोड़ी उबर जाए। यह तो सही है, लेकिन इतने समय तक अगर जमीन में कुछ नहीं उपजेगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? और राजू की स्कूल की फीस भी भरनी है। यही तो बात है संगीता, मैं भी इसी के बारे में सोच रहा था। अब समझ नहीं आता कि क्या करूं। देखो सोमनाथ, तुम मुखिया जी से जाकर बात करो। वह गांव वालों की मदद करने में हमेशा आगे रहते हैं। हो सकता है कि तुम्हारी भी कुछ मदद कर दें। तुम ठीक कह रही हो संगीता, मुखिया जी से बात करने में कोई बुराई नहीं है। मैं कल ही जाकर उनसे मिलता हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। अगर मुखिया जी कोई मदद नहीं कर सके तो हम मिलकर कोई और उपाय सोच लेंगे, पर अभी कोशिश करना जरूरी है। अगले दिन सोमनाथ मुखिया जी के घर जाता है। मुखिया जी घर पर है? अरे आओ आओ सोमनाथ, और बताओ कैसे आना हुआ? मुखिया जी, आप तो जानते ही हैं कि मेरी जमीन अब उपजाऊ नहीं रही। उस पर फसल पहले जैसी नहीं होती। हालात ये है कि घर का खर्चा भी चलाना मुश्किल हो गया है। इसी वजह से सोच रहा था कि अगर आप मुझे किसी काम पर रख लें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सोमनाथ, मेरे पास एक जमीन है, पर वो बहुत समय से काम में नहीं आने के कारण बंजर हो गई है। पर मैं जानता हूँ कि अगर कोई मेहनती इंसान उस पर काम करे तो वो जमीन उपजाऊ बन सकती हूँ। अगर तुम चाहो तो उस जमीन को संभाल लो। थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन एक बार वो जमीन उपजाऊ बन गई तो तुम उस पर आराम से खेती कर सकते हो। मुखिया जी, आप सच में इतने बड़े दिल वाले हैं। आपकी ये बात मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं। मैं कल से ही वहां जाकर मेहनत करना शुरू कर दूंगा। आपकी उम्मीद पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर सोमनाथ अपने घर को वापस आ जाता है। क्या हुआ सोमनाथ? मुखिया जी से बात हुई? उन्होंने कुछ काम दिया कि नहीं? हाँ संगीता, मुखिया जी ने कहा है कि उनके गांव के बाहर एक जमीन पड़ी है। वह काफी समय से बंजर है, लेकिन अगर मैं मेहनत करूं तो वो उपजाऊ बन सकती है। उन्होंने मुझे उसी जमीन पर काम करने के लिए कहा है। बस उसमें थोड़ा ज्यादा परिश्रम लगेगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। आज ऊपर वाले ने तुम्हारी सुन ली। अब मेहनत से काम करो और अपनी किस्मत बदल डालो। हाँ संगीता, लेकिन एक बात है, वो जमीन गांव के बाहर है तो मुझे आते जाते देर हो जाएगी। सुबह जल्दी निकलूंगा और देर शाम को लौटूंगा। अरे इसमें चिंता की क्या बात है सोमनाथ? मेहनत तो करनी पड़ेगी, और देर भी हो जाए तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अगले दिन संगीता सोमनाथ को खाना बनाकर दे देती है और सोमनाथ खेत की ओर काम पर निकल जाता है। सोमनाथ पूरी मेहनत और लगन से अपना काम करता है। अचानक झाड़ियों से एक सांप निकलता है। सोमनाथ को यह एहसास भी नहीं हुआ था कि खतरा उसके इतने करीब है। सांप ने सोमनाथ को काट लिया। सोमनाथ वहीं बेहोश पड़ा रहता है और किसी को भी इस बात की कोई खबर नहीं होती। वहीं संगीता को चिंता होने लगती है कि सोमनाथ अभी तक घर नहीं आया। सुबह हो जाती है और मुखिया जी का नौकर रामलाल खेत में उसे बेहोश देखकर समझ जाता है कि उसे किसी सांप ने काट लिया है। वह तभी मुखिया जी को बताने के लिए जाता है। उतने में ही संगीता भी मुखिया जी के घर आ जाती है। अरे संगीता, तुम इस वक्त यहाँ? क्या सब ठीक तो है? अरे मुखिया जी, सोमनाथ कल रात से घर नहीं आया है। मैंने सोचा कि वह शायद आपके घर पर होगा। अरे नहीं संगीता, सोमनाथ तो कल सुबह खेतों पर काम करने गया था। वो तुम्हारे घर नहीं पहुंचा? नहीं मुखिया जी,
रात से वह लापता हैं। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। वो ठीक तो होंगे ना? तभी मुखिया जी के घर रामलाल आता है। मुखिया जी, बड़ी अनहोनी हो गई है। क्या हुआ रामलाल, इतनी घबराहट में क्यों हो? मुखिया जी, आपके खेतों में सोमनाथ बेहोश पड़ा है। उसे सांप ने काट लिया है। क्या कहा तुमने? सोमनाथ को सांप ने काट लिया है? ये तुम क्या कह रहे हो रामलाल? सोमनाथ तो सुबह खेतों पर काम पे गया था, उसे सांप ने कैसे काट लिया? पता नहीं मुखिया जी, मैं आपके खेतों पर पानी देने गया था, तभी मैंने देखा कि सोमनाथ आपके खेतों पर गिरा पड़ा है। जब पास जाकर देखा तो उसकी हालत बहुत खराब थी और उसके पैर पर सांप के काटने का निशान भी था। हे भगवान, सोमनाथ की हालत कैसी है? वो ठीक तो होगा ना? मुखिया जी, संगीता और रामलाल सोमनाथ को घर ले आते हैं। तभी वहाँ वैद्य जी आते हैं। वेद जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? सोमनाथ की हालत कैसी है? वो ठीक तो हो जाएगा ना? मैंने जल्द से जल्द जहर रोकने का प्रयास किया है, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि उसे होश आने में कितने दिन लगेंगे। हे भगवान, सोमनाथ को कुछ मत होने देना। वो तो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। अब आप ही उसकी मदद कीजिए। वैद्य जी, आप तो हमेशा अपनी दवाओं से सबको बचाते हैं। क्या आप कुछ नहीं कह सकते कि सोमनाथ कब तक ठीक होगा? देखिए मुखिया जी, मैंने अपनी ओर से हर संभव कोशिश की है। अब सब भगवान के हाथ में है। अगर सोमनाथ की इच्छा शक्ति और शरीर के जहर के असर को रोकने की क्षमता, यही उसे बचा सकती है। वह कब तक ठीक हो जाएगा ये मैं नहीं कह सकता। वैद्य जी, मैं किसी भी पूजा पाठ, दान पुण्य के लिए तैयार हूँ। बस आप उन्हें बचा लीजिए। संगीता, घबराओ मत, मैंने अपना काम कर दिया है। अब तुम्हें और मुखिया जी को धैर्य रखना होगा। भगवान पर भरोसा रखो। अगले दिन संगीता मुखिया जी के घर जाती है। मुखिया जी, मुझे वह जमीन दे दीजिए जो आपने सोमनाथ को काम करने के लिए दी थी। मैं उस पर मेहनत करके अपने घर का गुजारा कर लूंगी। लेकिन संगीता, वह जमीन उपजाऊ नहीं है। उस पर काम करने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है। और तुम जानती हो कि वह जगह कितनी खतरनाक है। सोमनाथ को भी वहां सांप ने काट लिया था। मुखिया जी, सांप के डर से मैं अपने बेटे के भविष्य को बर्बाद नहीं कर सकती। उसकी पढ़ाई छूट गई है। घर की हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो सब भूखे मर जाएंगे। संगीता, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ, लेकिन तुम तो एक लड़की हो। खेतों में काम करना आसान नहीं है। तुम यह सब कैसे संभालोगी? थोड़ा इंतजार कर लो। जब सोमनाथ ठीक हो जाएगा तो वो उसी जमीन पर काम करने लगेगा। नहीं मुखिया जी, किसी न किसी को तो इस मुश्किल घड़ी में फैसला लेना ही पड़ेगा। मैं यह फैसला कर चुकी हूँ। जब तक मैं कोशिश नहीं करूँगी तब तक अपने बेटे और घर को इस हालत से बाहर नहीं निकाल सकती। मेरे लिए उसका भविष्य सबसे बड़ा है। अगर उसकी पढ़ाई दोबारा शुरू नहीं हुई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। संगीता, तुम सच में बहुत हिम्मत वाली हो। तुम्हारी बातों से मुझे महसूस हो रहा है कि तुम इस काम के लिए तैयार हो। ठीक है, अगर तुम इतना ही कह रही हो तो मैं तुम्हें वह जमीन दे देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, वहां काम करना आसान नहीं होगा। धन्यवाद मुखिया जी। मुझे पता है कि रास्ता कठिन होगा, लेकिन मैंने ठान लिया है कि अपने बेटे के लिए हर चुनौती का सामना करूंगी। मेहनत से डरती नहीं हूँ। अगर मेरे पास हिम्मत और इरादा है तो मैं वह जमीन उपजाऊ बना सकती हूँ। खेत के काम के बाद वह गांव के अलग अलग घरों में जाकर खाना बनाने का काम भी करती थी। दिन रात की इस कड़ी मेहनत ने धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव लाना शुरू कर दिया। खेतों में उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसल शानदार तरीके से तैयार हुई। लोगों के घरों में खाना बनाने से जो पैसे मिलते वह उन्हें सावधानी पूर्वक बचाती और हर महीने अपने बेटे राजू की पढ़ाई पर खर्च करती। मुखिया जी, वह जमीन मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं। अगर आप अपनी जमीन मुझे न देते तो शायद मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा ना पाती।
यह आपका बहुत बड़ा एहसान है। अरे संगीता, इसमें शुक्रिया अदा करने वाली कोई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूँ। तुम्हारे पिता संजय मेरे पुराने और गहरे दोस्त थे, और तुम तो मेरे लिए बेटी समान हो। जब अपने लोग ही एक दूसरे के काम ना आए तो अपने होने का क्या मतलब। मुझे तो खुशी है कि तुम्हारा बेटा पढ़ाई कर रहा है, और ये सब उसकी मेहनत और तुम्हारे संघर्ष का नतीजा है। लेकिन सरपंच जी, आज के ज़माने में ऐसा दिल और सोच बहुत कम लोगों के पास होता है। आपने जो किया है वो शायद ही कोई कर पाता। आपने न सिर्फ मेरी मदद की, बल्कि मुझे ये भरोसा भी दिया कि अच्छाई आज भी जिंदा है। अच्छाई और इंसानियत तो हमें इंसान बनाती है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा बेटा बड़ा होकर कुछ बड़ा करेगा और गांव का नाम रोशन करेगा, और तब मुझे गर्व होगा। तुम बस उसकी पढ़ाई पर ध्यान दो, और जरूरत पड़ने पर बिना झिझक मेरे पास आ जाना। सरपंच जी, आपने जो विश्वास और सहारा दिया है मेरे लिए अमूल्य है। मैं जिंदगी भर आपका यह कर्ज नहीं भूलूंगी। ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं। फिर अचानक सोमनाथ को होश आता है। तभी संगीता वहां पहुंचती है। अरे सोमनाथ, तुम्हें होश आ गया। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, उसने तुम्हें नई जिंदगी दी है। मैं तो हर पल इस घड़ी का इंतजार कर रही थी। हाँ संगीता, मुझे होश आ गया, और सच कहूँ तो ये सब तुम्हारी दुआओं और त्याग का नतीजा है। मैंने महसूस किया जैसे तुम्हारी दुआओं ने मुझे मौत के मुंह से खींच लिया हो। सोमनाथ, मैंने तुम्हारे लिए न जाने कितनी दुआएं मांगी थी। हर पल ऊपर वाले से यही विनती करती रही कि तुम्हें मेरी जिंदगी में वापस भेज दे। मैं जानती थी कि तुम एक दिन जरूर उठोगे, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि इन दिनों मैंने कितनी मुश्किलें झेली हैं। तुम्हारे सांप काटने के बाद जिंदगी जैसे थम सी गई थी। मुझे पता है संगीता, मैंने सुना है कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। तुमने अकेले राजू की पढ़ाई का जिम्मा संभाला, घर की जिम्मेदारी उठाई, और साथ ही मेरी सेवा करती रही। मुझे तुम पर नाज है संगीता। तुम्हारा यह त्याग मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। तुम्हारा यह एहसान मेरे सिर पर हमेशा रहेगा। अरे सोमनाथ, ऐसा मत कहो। यह सब मेरा फर्ज था। मैंने जो किया वो किसी एहसान के लिए नहीं किया। मैं जानती थी कि एक दिन तुम ठीक हो जाओगे, हमारे जीवन में फिर से खुशियाँ लौट आएंगी। अब जब तुम होश में आ गए हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। संगीता, तुम सचमुच देवी हो। मैंने तो सिर्फ तुम्हें अपनी पत्नी समझा था, लेकिन आज समझ में आ गया है कि तुम मेरी ताकत हो, मेरी हर खुशी की वजह हो। मैं वादा करता हूँ कि जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं तुम्हारा हर कर्ज उतारने की कोशिश करूंगा। कर्ज वर्ज की बात मत करो सोमनाथ। अब तुम ठीक हो जाओ, यही मेरे लिए बड़ी बात है। जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे तो फिर हम दोनों मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। धीरे धीरे सोमनाथ पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। अब वह अपने पुराने जोश और उत्साह के साथ खेतों में काम करने जाता है। पहले जहां वह अपने स्वास्थ्य के कारण थोड़ा पीछे रह गया था, अब वही मेहनत और लगन से अपना काम करने लगता है। उसकी ईमानदारी और मेहनत देखकर सभी उससे प्रभावित होते हैं। धीरे धीरे सोमनाथ का आत्मविश्वास भी बढ़ता है और वह नई ऊर्जा के साथ जीवन में आगे बढ़ने लगता है। माँ, बाबा, आपने अपने सुख चैन को त्याग कर मेरी पढ़ाई और भविष्य के लिए जो किया है वो दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। मैं आप दोनों को दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जो कुछ भी आज मैं हूँ वो सब आपकी वजह से ही हूँ। अरे बेटा, तू तो हमारा बेटा है, इसमें धन्यवाद की क्या बात है। माँ बाप का धर्म ही तो होता है अपने बच्चों के लिए त्याग करना। तू हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। अब जब बुढ़ापे में तू हमारे साथ है तो हमें कुछ और नहीं चाहिए। तू ही तो हमारा सहारा है। बेटा, बस तू खुश रह, यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। माँ, अब मैं आपके और पिताजी के सारे कर्ज चुकाने आया हूँ। अब से आप दोनों को कोई काम करना नहीं पड़ेगा। मैंने आपकी तपस्या को व्यर्थ नहीं जाने दिया। अब मेरी बारी है। माँ,
आपकी सारी तकलीफे का अंत अब हो जाएगा। आप और पिताजी बस आराम कीजिए। हम जानते थे कि हमारा बेटा एक दिन जरूर आएगा और हमारी मेहनत को सम्मान देगा। इस तरह संगीता और सोमनाथ की मेहनत रंग लाई। अब उसका बेटा पढ़ लिख चुका था। तो इस तरह इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए और ऊपर वाले से दुआ करते रहने चाहिए।